दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आपने जिस तरह से हमारे वीडियोस और चैनल को प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगभग हमारे चैनल पर या आपके चैनल पर एक तरह से 22,000 व्यूज आ चुके हैं और 1400 से 1500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक वीडियोस ऐसा है जिसे लगभग भारत के 5000 साथियों ने देख लिया है। दोस्तों, इसी तरह से आप प्यार और समर्थन बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और आप एक तरह से कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, उसका हम हमारी टीम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक परिवार का निर्माण होगा। इससे मैं और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी हम बेहतरीन रूप से एक तरह से सहयोग कर पाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप कहां से हो, किस प्रकार से है। क्योंकि हमारी कोई विशिष्ट कोचिंग नहीं है, हम एक तरह से स्टूडेंट ही है और पूरी तरह से आपके समक्ष आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप थंबनेल देखकर आए हो तो पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी के अंतर्गत जो करंट अफेयर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरा मानना है कि अगर करंट अफेयर्स आपका अच्छा नहीं होता है तो मेरा मानना स्पष्ट रूप से है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए करंट अफेयर की ऑफ सक्सेस, करंट अफेयर जो है उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर कहाँ कहाँ आता है और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के अंतर्गत आपको पता होगा, हमने जो पिछले 2 वीडियोस बनाए थे कि यूपीएससी क्या होती है। दूसरा ये था कि मेरे 134 नंबर प्रीलिम्स के अंतर्गत कैसे आए थे, प्रीलिम में क्या क्या पढ़ना होता है। उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था कि यूपीएससी क्या है और प्रीलिम्स के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो 2 तो पहले आप देख लीजिए। अब हम मैं सीधा तो यहाँ पर सीधी बात करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर जो 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, जैसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन, उसमें लगभग 30 से 35 से 40 क्वेश्चन, आप समझ सकते हो 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। और दूसरे क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर भी लगभग माना जाए तो उसका कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा होता है, यानी करंट के अंदर न्यूज होती है। जैसे अभी राज्यपाल का कोई इश्यू रहेगा तो एक तरह से उसको सीधा तो नहीं कह सकते कि वो करंट अफेयर से आया, एक तरह से पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आया है, लेकिन वो क्यों आया है, क्योंकि वो करंट के अंदर था। इस तरह से आपको समझना होगा, एक एक चीज को आप देखना होगा किस प्रकार से करंट की भूमिका बढ़ती जा रही है। तो प्रीलिम्स के लेवल पे ये हो गया कि 30 से 35 क्वेश्चन सीधे करंट से आएंगे। इसके अतिरिक्त जो 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे वो जिनका एक तरह से करंट में भूमिका रहेगी। तो ये तो हो गया करंट में। प्रीलिम्स में आप समझ सकते हो 30 से 35% का कितना बड़ा महत्व हो सकता है। अब आते हैं मेंस के ऊपर। तो मेंस में आपको पता होगा, एक तो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गई। तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होती है वो डायनेमिक होती है, जो डेली उसमें जुड़ा होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, इस टाइप की। और दूसरी जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गई, हिंदी साहित्य हो गया, इसमें ज्यादा जुड़ाव नहीं रहता, तो उसमें तो बहुत ज्यादा काम आएगी। अब हम जीएस के साधारण जो सबके लिए कॉमन होता है उसकी बात करें तो इसमें 4 पेपर होते हैं। इसमें एक एथिक्स का होता है, उसमें थोड़ा करंट कम आता है। बाकी 3 पेपर में भर भर के करंट आएगा, बहुत सारा करंट आएगा। करंट मेरा मानना है कि 50 से 60% क्वेश्चन होंगे वो करंट से ही आएंगे। तो आप समझ सकते हो करंट की कितनी बड़ी भूमिका है। और हमारे जो साथी है वो कोचिंगों में एक तरह से जाते हैं और वहां पर करंट पढ़ाया नहीं जाता और केवल ट्रेडिशनल पर रहते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं तो वहां क्या आता है, करंट। वो उनकी तैयार नहीं होता, फिर नंबर क्या आते हैं, कम आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रखी है। तो इसलिए आपको करंट को बहुत ही ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर हम जीएस फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको पता है कि जो एक हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो तो क्या रहेगा, ट्रेडिशनल रहेगा, उसमें ज्यादा करंट की भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन जो सोशल इश्यूज है वो 5 के 5 क्वेश्चन करंट से आएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे 6 से 7 क्वेश्चन, तो उसमें से 5 क्वेश्चन करंट के आएंगे। सेकंड जो पॉलिटी पूरा का पूरा करंट से आएगा। जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है और जो एक तरह से इस जो सामाजिक वर्गों का कल्याण है उसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे करंट के होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के 4 के 4 क्वेश्चन करंट से होंगे। तो आप समझ सकते हो कि करंट कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हमें तैयार करना होगा, ये हम आगे बात करेंगे। अब हम अगर थर्ड पेपर के आते हैं तो तीसरा पेपर तो पूरा करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें मेरे खुद के भी नंबर ठीक थे, 107 नंबर थे। आप जो टॉपर्स की कॉपियां वगैरह देखते हो तो उसकी आप तुलना भी कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि तीसरा पेपर तो पूरा करंट के ऊपर ही डिपेंड होगा। जो क्योंकि एक जो इकोनॉमी का ट्रेडिशनल 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद जो इकोनॉमी सर्वे से, एक तरह से बजट से, या गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स आई है उस पर सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो इकोनॉमी में करंट रहेगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे वो पूरी तरह से करंट के ऊपर रहेंगे। एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो वो भी करंट पे रहेंगे। और इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो वो भी करंट के अंदर रहेगा। जैसे अभी जो चमोली के अंतर्गत जो हिमस्खलन हुआ है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो उस पर क्वेश्चन रह सकते हैं, भूकंप आता है भूकंप पे क्वेश्चन रह सकता है। एक तरह से उसे ट्रेडिशनल मान सकते हैं, लेकिन क्यों आया क्वेश्चन, क्यों आया है, क्योंकि वो न्यूज के अंदर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी आती है उसके अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, वो 4 के 4 करंट के रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि करंट का क्या महत्व है एग्जाम के अंदर। और जो इंग्लिश मीडियम के जो सक्सेस का राज है वो यही राज है कि वो ट्रेडिशनल
ऐसे तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन वो विशिष्ट रूप से इन चीज़ों पर फोकस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेते हैं। चौथा पेपर इथिक्स में हमने देख लिया, उसमें इतना व्यापक तौर पर करंट नहीं आता है, लेकिन जो केस स्टडीज होती है वो क्या होता है, जैसे केस स्टडी जैसे कोई इतनी पॉपुलर रहती है और जैसे वो न्यूज़ के अंदर रहती है, जैसे कहीं जो गाँव होता है वहाँ पर किसी दलित रसोई के द्वारा जब खाना बनाया जाता है और कहीं जैसे वहां पर उच्च जाति या कोई जब नहीं खाते हैं तो वो इंटरनेशनल एक तरह से राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है, तो उस पर वो कई बार केस स्टडी आ जाती है। कई बार जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, हाथरस की घटना थी, इस पे केस स्टडी बनाकर वो आपको पूछ लेंगे, उसमें क्या नाम वगैरह वो चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वो पढ़ रखी होती उस टाइम आपकी घटनाओं से वहां पर अगर जानकारी होती तो आप सिचुएशन को देखकर आंसर है वो अच्छे से टैकल कर पाते हैं। इस तरह से ये हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ करंट आता है। अब मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू आपका तो सीधी सी बात है कि 60 से 70% होगा वो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जब मेरा जो 2017 में इंटरव्यू हुआ था, मेरे से भी करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे एक तरह से जो जम्मू कश्मीर इश्यू उस टाइम हाईलाइट था, तो मेरे को उस टाइम जो पहले गन से सिस्टम उस पर क्वेश्चन पूछा था। भारत और जो अमेरिका की इकोनॉमी के संबंधित जीडीपी के वर्तमान के जो आंकड़े वगैरह थे उससे क्वेश्चन पूछे थे। इस टाइप से मतलब मानना मेरा है कि इंटरव्यू तो आपका करंट बेस होगा ही, तो यानी पीटी में काम आ रहा है, मेंस में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, पीटी में तो पूरी तरह से काम आ रहा है, मेंस में भी काम आ रहा है और इंटरव्यू में भी काम आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि करंट का कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप दूसरे कोई भी एग्जाम दोगे उसमें भी करंट आएगा। करंट किसमें नहीं है, समसामयिक किसमें नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ही है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता है, लेकिन पढ़ना क्या है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस एक तरह से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है इसमें कई सारे मिथक है, कई टॉपर्स के द्वारा सही जानकारी दी जाती है, कई बार वो एक तरह से कोचिंग में बंदे होते हैं। आप सबको ये मैं बता दूं कि कई बार जो सेमिनार करने जाते हैं तो आप जैसे हम वीडियो देखते हैं तो उनको कभी पूछना मैसेज करके सर आपने कितने पैसे लिए थे, तो मेरा मानना है कि वो सही रूप से नहीं बताते। तो एक तरह से आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या सोर्स होना चाहिए और कितना मेन क्या होता है रिवीजन करना होता है। आप इतनी सारी चीजें मटेरियल तो इकट्ठा कर लोगे, रूम पूरा भर लोगे, लेकिन उसको फिर पचाओगे कैसे, उसको फिर याद कैसे कर पाओगे। जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम से पहले जब 7 दिन होते हैं उसमें रिवीजन कैसे कर पाओगे। अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो आपने जितने रूम पूरा भर रखा है, चाहे अखबारों से, मैगजीनों से, जो आपके टीचर्स है उसने जो नोट्स दिए वो काम नहीं आ पाएंगे। ये एक तरह से फैक्ट है और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप स्वयं भी इसको एक तरह से फील कर पाओगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इसकी अलग अलग हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ता है और उसकी बुक लिस्ट अलग हो सकती है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक तरह से मेरे नंबर आप देख लिए हो, मैं आपको पीछे मार्कशीट भी बता दूंगा कि मेरे कितने नंबर आए थे। 134 एक बार आए थे और एक बार 126 थे, और मेरे जो साथी जो सेलेक्टेड वगैरह हुए हैं तो उनके भी हमेशा 140 प्रीलिम्स के अंदर और मेंस में बहुत बेहतरीन नंबर आए। उन सबसे हमने चर्चा करके ये निष्कर्ष निकाला कि क्या पढ़ना जाए करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले एक एक देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर का एक तरह से नशा कर दीजिए। जैसे अभी गाना आया था कि यार मेरा कौन सा नशा करता है, तो आप भी एक नशा कर लीजिए अखबार का। अखबार पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से, आप किसान हो, कोई भी हो, अखबार पढ़ना चाहिए। उससे आपको क्या देश की, विश्व की पूरी जानकारी मिलती है। तो अखबार सीधी सी बात है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू द बेस्ट, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, कौन सा राष्ट्रीय संस्करण आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये अखबार हो गए, ठीक है। अब नोट्स की बात है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया न्यूज़पेपर वाला इश्यू आपका हो गया। अगर इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू, और अगर आपका हिंदी है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। अब चीज आती है, एक चीज दूसरी आती है कि अब हमें मैगजीन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैगजीन क्या होती है, किसी कोचिंग के द्वारा या उनकी एक मंथली एक रूप से कलेक्शन किया जाता है करंट अफेयर्स का। क्योंकि जो अखबार वगैरह, पीआईबी हो गया, इंडियन जो रेडियोज हो गए, दूरदर्शन हो गए, इस प्रकार से हम रेगुलर हम तो फॉलो नहीं कर सकते। उनके पास क्या होता है, कर्मचारी रहते हैं, 40-50 लोग उनके पेड कर्मचारी रहते हैं, जिन्हें 30-40 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो वो एक तरह से पूरा रिसर्च करके मैगजीन बना लेते हैं। तो मैगजीन आप कौन सी पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा मानना है, और मैंने जितना अनुभव किया, और मेंस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान जब मैं गया तो वहां पर जितने लड़के थे उनके पास एक ही विजन मैगजीन रहती है, वो है विजन आईएएस की करंट अफेयर्स मैगजीन। आप अगर उसको खुद को देखोगे तो आपको स्वयं को पता चलेगा कि वो मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो वो भी आप पिछली जैसे मैगजीन आपको ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन मिलती है, आराम से मिलती है। और मैगजीन का मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये है दिसंबर 2020 की मैगजीन, ठीक है। इसमें आप इसको कैसे पढ़ना है ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि विजन आईएएस मैगजीन को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी भाषा है वो क्लिष्ट भाषा है। दूसरी मैगजीन जो एक तरह से
जो निम्न स्तर की होती है उसकी भाषा ठीक होती है, मतलब भाषा साइंस की उसकी हिंदी के अंदर लिखी जाती है, और जो उसके कर्मचारी होते हैं वो भी हिंदी में लिखने वाले होते हैं एक तरह से, तो वो एक तरह से उसको अच्छे से लिख पाते हैं, या हमारे जैसी भाषा होती है। लेकिन भाषा से हमें क्या करना, हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी होगी और यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होना है, तो सीधी सी बात है एक तरह से उच्च मानकों वाली स्टडी को करना होगा। पूरा भारत इसको ही पढ़ता है और जितने साथी लगभग इसी को पढ़ते हैं, तो आपको भी इसको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। तो पहला हो गया अखबार। अब बात मैगजीन की बात होगी, रीजन आई इसको पढ़ना है, बहुत बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसकी भाषा क्लिष्ट है और इसको पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा बता दूंगा कि किस प्रकार से इसके टॉपिक को कवर किया जाता है, ताकि मैक्सिमम आपको याद हो जाए। तो ये चीज हो गई मैगजीन वाली, एक दूसरी हो गई ये अन्य स्रोत क्या है। अब एक आता है कि YouTube के ऊपर वीडियोस, तो आप देख सकते हो, YouTube पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है विजुअलाइज सामने से देखता है। और आप सबको एक खुशखबरी दे दूं कि हमारे चैनल के ऊपर भी हमने एक प्लेलिस्ट का निर्माण किया है, जिसका नाम है मेजर करंट अफेयर्स 2021 MCA जो 21। तो आप अगर वहां जाकर भी अभी वीडियो देख सकते हो। 3 वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं, कितने 3 बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कोई रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपकी हेल्प करेंगे। जो बड़े बड़े इश्यूज है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं बीटी मेंस इंटरव्यू सब में, उस पर हम आपको एक तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अभी हमने जैसे लेटरल एंट्री वाला इश्यू था, तो वो एक तरह से करवाया है। ग्रेटा थनबर्ग का इश्यूज बहुत हाईलाइट हुआ था, तो उसके कितने एनवायरमेंटली मिशन है वो एक तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने वो आपको अच्छे से करवाया है। उसके बाद जो पेट्रोल जो प्राइस हाइक हुई है, इतनी बड़ी है, 100 रुपए से ज्यादा चली गई है, तो उसके क्या क्या कारण, जेन्युइन कारण क्या है। आप अखबार वगैरह में या टीवी चैनलों में अंदर देखते हो, उसमें पॉलिटिकली एक तरह से जो मोटिवेटेड चीजें होती हैं, या तो पक्ष में चीजें होगी या ज्यादा या विपक्ष में होगी, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि आप क्या उसमें है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यूपीएससी के अंतर्गत, आरपीएससी के अंतर्गत, आपके जितने एग्जामों के अंतर्गत ओरिएंटेड स्टडी करते हुए किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, वो आप आसानी से इन वीडियो को आप देख लीजिए इस वीडियो के बाद। तो ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। अन्य स्रोत में यूट्यूब का थोड़ा बहुत सारा ले सकते हो, और कोई डेली जैसे कोई वेबसाइट है उसको डेली फॉलो कर सकते हो। जैसे शाम को सोते वक्त आपने कोई भी जैसे इनसाइट हो, IAS पार्लियामेंट हो, उस पर आप गए, उसने आपने 10-15 मिनट में एक तरह से आर्टिकल पढ़ लिए, तो आपको एक तरह से वहां से कलेक्ट होनी चीजें शुरू हो जाएगी। और मैगजीन जब पढ़ोगे फिर एक अखबार पढ़ते जाओगे, मतलब ऐसे थोड़ी सी चीजें तैयार हो जाएगी। अन्य स्रोत में आपको इतना ही करना है। तो ये तो हो गई स्रोत की बात। अब आती है कि कैसे पढ़े। मेन चीज यही आती है। आप टॉपर्स के बारे में बुक लिस्ट वगैरह सब देख लेते हो, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं बताता कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से उसका एग्जाम में मैक्सिमम यूज करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अखबार, पहली बात अखबार की आ गई। तो अखबार हो सकता है कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स आपको इस तरह से बनाने होंगे कि आप कितने नोट्स बनाओगे। अखबार डेली आएगा और डेली नोट्स बनाने काफी मुश्किल होते हैं, इसमें कोई मतलब स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हो। क्या फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हो, घटना को कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसको अगर वो मैगजीन में आ जाती है नेक्स्ट मंथ, तो फिर वहां आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आ गई है। और मैगजीन आपको पता है विजन आईएएस की मैगजीन इतनी रिसर्च के बाद बनती है, उसमें अगर कोई टॉपिक आ गया तो उससे बाहर ना तो क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई चीज बाहर आ सकती। तो इस तरह वो टॉपिक आपका मतलब बच जाएगा, एक तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी चीज, जो विजन आईएएस की जो गवर्नमेंट स्कीम वाली जो मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ लोगे तो गवर्नमेंट स्कीम के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद आईएएस पार्लियामेंट या शंकर आईएएस के जो एक तरह से 60-70 पेज आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के कभी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये और रिपोर्ट्स एक आती है, रिपोर्ट्स आती है शंकर आईएएस की, वो भी। तो ये क्या आपका बेसिक मटेरियल है, क्या है बेसिक मटेरियल। अगर ये आपके पास रहेगा और आपकी जितनी ऑथेंटिक बुक है वो आप अगर पढ़ लोगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता कम रहेगी। मेन चीज मेरे कहने का मतलब यही है। अगर आप लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से याद रहती है तो आप सीधी सी बात है, अगर सिर्फ आप घटना लिख लोगे कि कुछ भी आपने लिख दिया कि पांडिचेरी के अंदर सरकार को बर्खास्त किया गया या वहां पर सरकार गिरी, बस इतना काम खूब है। अब आप लक्ष्मीकांत के माध्यम से आप रियलाइज करें कि वहां पर क्या चीज आ सकती है, तो संवैधानिक स्थिति क्या थी, क्यों इसमें जो है गठबंधन सरकारें किस प्रकार से गिरती है, सरकार का क्या पक्ष है, राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है, सरकार या कमीशन ने वहां पर क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। तो ये तो आप वहीं से तैयार करोगे तो आप बेहतरीन रहेगा। अब जैसे गांधी जी की जयंती आती है तो ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ये होते हैं। अगर आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से याद है और गांधी जी की सारी घटनाएं याद है तो फिर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। किताबों को आप अच्छे से पढ़िए, उसमें हाईलाइट करते जाइए, तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी, उसका रिविजन आप ज्यादा कर पाओगे। और नोट्स है उसके फैक्ट बेस, और एक फैक्ट की एक तरह से बुक लिस्ट बना लो या मतलब रजिस्टर बना लो, उसमें फैक्ट है वो लिखते जाओ, आपको कोई लास्ट में बहुत सारे संग्रह हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। इस टाइप से आप तैयार कर सकते हो। दूसरी चीज होती है, एक क्या होता है कि अब जैसे साथी जो एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या जैसे कोई आप एसएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हो, उसमें क्या आपको एक चीज जैसे
अभी जैसे हिमस्खलन कहाँ हुआ, तो हिमालय में या चमोली में, उत्तराखंड में, बस उनका काम हो गया। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, इससे काम नहीं होने वाला है। आपको उससे आगे देखना पड़ेगा कि हिमस्खलन कहाँ क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, व्यापक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, अल्पकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से उपाय हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट हो रखे हैं, और जो रैणी गांव के अंदर ये हिमस्खलन हुआ था, तो रैणी गांव के अंदर क्या क्या उसका इतिहास रहा है, क्योंकि वहां पर आप सभी को पता होगा कि 1973 के अंदर चिपको मूवमेंट हुआ था, तो वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप से चीजें निकल के सामने आती है। जैसे मैं एक बताता हूँ, 2018-19 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें आपको पता होगा कि जो कंचनजंगा, उसको मतलब क्या कहते हैं, एमएबी प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, चालाकी से सब याद करके गए, क्योंकि इस टाइप से अपन सिंगल लाइन में अगर पढ़ेंगे कि कंचनजंगा 11वीं एमएबी के अंदर शामिल किया गया यूनेस्को में, बस हो गया। क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, बट उसने क्या किया, 10वां पूछ लिया कि 10वां जो था अगस्त मलाई, उसमें कौन कौन से चीजें शामिल रहती हैं। तो इस टाइप से जैसे रामसर साइट के अंदर जब सुंदरवन को शामिल किया गया, तो बहुत सारा न्यूज में था, सबने सुंदरवन का ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन आया तो कैसे आए, रामसर रूल्स पे। तो मतलब आपको चीज के खोल के पढ़नी पड़ेगी, और आप स्वयं को सोचना पड़ेगा कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कोई कोचिंग में कोई नहीं बता सकता, और मेरा मानना है इसको आप ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करो। आप खुद अपना समय खुद दोगे तभी तो आपको जान पाओगे। आप अगर कोचिंग में इतना ज्यादा समय दे रहे हो, अपना खुद के पास कोई समय नहीं है, आपकी तैयारी का कोई एक तरह से मूल्यांकन नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए अपने रूम के अंदर आप कम से कम 1-2 घंटे खुद के साथ बैठे। खुद कहने का मतलब है सिलेबस देखे डेली, और जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के और मेंस के, वो डेली देखे, डेली बेस पर देखे, वो आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो वो उसको देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं। वही तो अपने को करना है एग्जाम के, यही तो करना होगा। तो इस चीज से आप छोटे मोटे नोट्स बना सकते हो। एक अच्छे वर्ड्स की कॉपी बना ली, एक जैसे कोई फैक्ट की अच्छी कॉपी बना ली, एक कॉपी ऐसी जिसमें आप आसानी से कुछ कुछ चीजें लिखते रहो। तो ये चीज हो गई। जब इकोनॉमी सर्वे आएगा तो वो पढ़ना पड़ेगा, और बजट है वो पढ़ना पड़ेगा, कोई रिपोर्ट आ गई, इस टाइप से आप चीजें फॉलो करते जाइए। आसानी से चीजें धीरे धीरे आप कलेक्ट होती जाएगी। अगर क्या होता है कि 1 महीना आप इस तरह से तैयारी कर लेते हो अखबार वगैरह, तो 1 महीने बाद चीजें वो रिपीट होना भी शुरू हो जाती है। आपको पता होगा, अब जैसे फार्मर जो लॉ वाला इश्यूज है, तो इतना ये हाईलाइट रहा, 1 साल से लगातार चल रहा है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया 3 रूल, जो एक्ट है वो क्या है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, अगर आपने इस एंगल से स्टडी कर ली, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसको खोलते जाओ कि और इसमें क्या हो सकता है। तो अभी जैसे एमएसपी का इसमें इश्यू है, तो एमएसपी का पूरा पढ़ो कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कौन जारी करता है, एमएसपी के अंतर्गत जारी करने में किन किन चीजों का मेथड क्या है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे थोड़ा मतलब खोल के पढ़ना पड़ेगा, और 2-3 लोगों का ग्रुप बना लो, उसमें डिस्कशन करो, आपस में एक दूसरे को शेयर करो कि कैसे कैसे इस टॉपिक को तैयार किया जा सकता है। तो ये बात होगी कि कैसे पढ़े। और नोट्स वाली बात हो गई, नोट्स अलग अलग व्यूज है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स आप थोड़े बहुत बना सकते हो, इतने नहीं कि आप जैसे क्या करते हैं लड़के, सीधे मैगजीन में जाकर पूरे नोट्स बनाने लग जाते हैं। अगर आप मान लो कि एक दिन के आप अगर 10 पेज बनाते हो, तो 365 दिन का कितना हो गया, 3000 के आसपास। तो 3000 आप वापस कैसे रिवीजन करोगे, तो आपके पास कोई काम का नहीं रहेगा। तो मतलब नोट्स थोड़े कम बनाओ, एकदम बुलेट पॉइंट के अंदर बनाओ, कारण प्रभाव ये अपने खुद से एक तरह से मोटिवेटेड करो कि मैं बना लूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने करंट अफेयर्स की जो चीजें थी वो देख ली है कि किस प्रकार से करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना पहला देखा, फिर कैसे पढ़ा जाता है वो देखा, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती वो देख ली, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी देख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इसलिए खुला रहता है, तो आप आसानी से वहां पूछिए, कोई दिक्कत हो आराम से पूछिए। और जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप जहां कहीं भी संपर्क कर सकते हो, वहां पे मुझे ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो वहां हम आपको जवाब देते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इस चैनल ये आपका ही है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि ये परिवार एक तरह से बड़ा बने। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।